पाए हुए हैं। अब मैं एक कलीसिया में गया था तो उन्होंने मुझसे पूछा, जब मैं शुरुआती दिनों में गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है। तो मैंने उनसे पूछा मैं कैसे दिखा सकता हूं कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है। तो उस कलीसिया में उस कलीसिया में, उस संगति में, उस चर्च में यह अनिवार्य था कि आप अन्य भाषा बोलते हैं तो पवित्र आत्मा का दान आपको मिला हुआ है, यानी पवित्र आत्मा आपके साथ है। तो क्या ये सच में सही बात है कि अगर कोई विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अन्य भाषा नहीं बोलता तो क्या उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है? क्या वो सच में परमेश्वर के आत्मा में भरा हुआ नहीं है? आज हम इस बारे में और ज्यादा सीखेंगे और मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि बाइबल में 3 जगह जब कभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसी को मिला है, यानी पवित्र आत्मा का उतरना यानी भरना किसी व्यक्ति को हुआ है, तो वहां पर अन्य भाषा जुड़ी हुई है। 3 बार ऐसी घटना बाइबल में है। जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 4 पद में, यहां पर जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो वचन कहता है कि वे अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा जब पवित्र आत्मा का उतरना हुआ, और ये वो अन्य भाषा हैं जब वहां पर सारे देशों से लोग वहां पेंतिकोस्ट का पर्व बनाने के लिए आए हुए थे यरूशलेम में, तो वो सब अपने अपने देशों की भाषा को सुन रहे थे। वो अपने देशों की भाषा को समझ पा रहे थे। यानी कि परमेश्वर की बड़ाई अन्य भाषा में जितने 120 लोग वहां इकट्ठा थे जिन पर पवित्र आत्मा उतरा, यानी परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह की वो प्रॉमिस जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा तो तुम्हारे पास एक सहायक को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा, तो वो उस दिन उतरा। तो वो अन्य भाषा बोलने लगे और ये भाषा सबको समझ में आ रही थी। जितने लोग वहां थे वो जान पा रहे थे कि ये मेरे देश की भाषा बोल रहा है, ये मेरे देश की भाषा बोल रहा है। लेकिन जब आप प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और 44 और 47 पद को जब आप पढ़ेंगे तो 44 से और 47 पद तक, जहां कॉर्नेलियुस नामक एक व्यक्ति का जिक्र है, जहां पर पतरस उस अन्य जाति के इटालियन व्यक्ति के घर पर वो जाता है और वो उनको आशीष देता है, उनको परमेश्वर का वचन सुनाता है। यहां लिखा है उसके पास स्वर्गदूत उसे दर्शन में दिखाई दिया और पतरस का पता भी स्वर्गदूत ने उसे बताया। और उसके बाद पतरस के पास उसने अपने कुछ सेवकों को भेजा जो पतरस को वहां लेकर आए। लेकिन जब पतरस वो बातें बता ही रहा था यीशु मसीह के बारे में, तो वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। गौर से सुनिएगा, ये दूसरा जिक्र है यहां पर परमेश्वर के वचन में, जब पवित्र आत्मा का उतरना हुआ और लोग अन्य भाषा बोलने लगे। ये अन्य जातियों में, यानी ये लोग यहूदी नहीं थे, जो प्रेरितों के काम 10:44 में और 47 में लिखा है, ये सब लोग अन्य जाति में से थे। और यहूदी लोगों ने ये देखा कि परमेश्वर का आत्मा जब उन पर उतरा तो जैसे अन्य भाषा चेलों के द्वारा मुंह से निकली थी, जिसे कोई और नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जो अलग अलग देश के लोग थे वो समझ पा रहे थे, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं जो यहूदी वहां आए हुए थे, वैसे ही इनके ऊपर भी जब पवित्र आत्मा उतरा तो ये अन्य भाषा बोलने लगे। एक और जिक्र है जो प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसके 6 पद में है, जब पौलुस ने कुछ लोगों को देखा जो पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए। मुझे नहीं मालूम ये किस कारण पौलुस ने उनको देखा और ये सवाल किया, कहीं ना कहीं उनके स्वभाव में कुछ बदलाव था। तो पौलुस ने पूछा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है जब तुमने बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने कहा हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, और यूहन्ना का बपतिस्मा मन फिराव का बपतिस्मा था। लेकिन पौलुस ने बोला कि हमें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना, यानी उन्हें अभी तक यूहन्ना की शिक्षा मालूम थी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि यीशु मसीह ने क्या शिक्षाएं दी हैं। तो पौलुस ने जब उनको बपतिस्मा दिया, उसके बाद लिखा है, जब उसने उन पर, ऐसा लिखा हुआ है यहां पर, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे।
ये तीसरा जिक्र है जो बाइबल में है जहां पर अन्य भाषाएं बोली गई पवित्र आत्मा के उतरने पर। लेकिन जब आप पूरी बाइबल को देखेंगे तो कितनी बार लोगों ने परमेश्वर के आत्मा का वरदान पाया है, पवित्र आत्मा पाया है, यीशु मसीह को स्वीकार किया है, लेकिन उन पर पवित्र अन्य भाषा का दान नहीं उतरा, अन्य भाषा वो नहीं बोले। चाहे तो आप प्रेरितों के काम 2:41 में आप देखेंगे, लिखा है जब वो बड़ी भीड़ जिसने 3000 लोग थे उन्होंने बपतिस्मा लिया, लेकिन ये घटना उनके साथ नहीं हुई। मैं आपको बताना चाह रहा हूं ताकि आप समझ सकें। और अगर आप देखेंगे प्रेरितों के काम 16वां अध्याय और 31 से 33 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसा ही जिक्र है। जब पौलुस बंदीगृह में थे, पौलुस और सिलास, तो वो गीत गा रहे थे, तब उस दरोगा ने उनको, मैं आपके सामने इसे पढ़ता हूं ताकि आप इसको समझ सके। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। ये बात हो रही है उस दरोगा की जिसने पौलुस को जेल में रखा था, और जब भूकंप हुआ तो वो गेट खुल गए और उसको पौलुस ने बोला, तब ये अपने घर ले गया और बपतिस्मा लिया, इसके पूरे घराने ने। लेकिन अन्य भाषा का जिक्र यहां नहीं है, लेकिन उसने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम पर। अगर आप देखेंगे प्रेरितों के काम 8:38, प्रेरितों के काम 8:38 और 39 पद को जब आप देखेंगे तो फिलिपुस, जो वो सीरिया वासी जो एक खोजा था, जिसको लिखा है वो उसके रथ के पास भागता हुआ गया और परमेश्वर के आत्मा ने उसको बोला। तो यहां पर भी ऐसे लिखा है कि जब वो उसकी रथ के पास भाग रहा था तो उस समय उसने यशायाह की किताब पढ़ रहा था, और खोजे ने बोला कि फिलिपुस इसके बारे में मुझे कोई समझाए। तो फिलिपुस ने जब उसे समझाया तो 38वें पद में ऐसा लिखा है, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। फिलिपुस ने खोजे को बपतिस्मा दिया। जब वह जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया, और खोजे ने फिर उसे ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। खोजे ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन अन्य भाषाएं नहीं यहां पर चिन्ह है। मैं फिर बोल रहा हूं, अन्य भाषा उसने नहीं बोली। तो इस बात से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो लोग ये बोलते हैं कि लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अन्य भाषा बोलते हैं वो ही पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो ये गलत शिक्षा है। जब कोई विश्वासी विश्वास करता है तो वो हर एक विश्वासी जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसे पवित्र आत्मा का दान दिया जाता है। रोमियो 8:9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, यानी तुम में बसता है। पहला कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय और 3 पद में भी लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई आत्मा के बिना कह सकता है कि प्रभु यीशु मसीह है। सुनिएगा गौर से कि यीशु प्रभु है। कोई भी पवित्र आत्मा के बगैर नहीं कह सकता। इसका मतलब जो भी विश्वास करता है यीशु मसीह पर वो पवित्र आत्मा का दान पाता है। पवित्र आत्मा का दान बाइबल के अनुसार कई बार अन्य भाषा बोली गई और कई बार अन्य भाषाएं नहीं बोली गई। तो अन्य भाषा इस बात का चिन्ह नहीं है कि व्यक्ति विशेष में जिसने विश्वास किया है यीशु मसीह पर उसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है या नहीं रहता। पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का एक वरदान है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति ये नहीं दिखाता, ये एक वरदान है। अगर आप इफिसियों 1:13 को भी पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। इसका मतलब है हर एक विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करता है वो पवित्र आत्मा पाता है।
जब वो बपतिस्मा लेता है, विश्वास करता है यीशु मसीह पर, तो उसके अंदर खुदा का रूह यानी पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का वो महान वादा, वो ये कि मैं तुम्हारे पास वो सहायक को भेजूंगा, वो अंदर आकर रहने लगता है। मैं आपको इस बड़े धोखे से बचाना चाहता हूं। कई लोग इस बात को कहते हैं कि अगर अन्य भाषा नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं है। जी नहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हर एक विश्वासी बाइबल के समय पर, जब प्रेरितों के टाइम था, आज से 2000 साल पहले, जब पतरस, यूहन्ना, याकूब और पौलुस जब प्रचार करा करते थे, उन दिनों में भी सब अन्य भाषा नहीं बोलते थे। सुनिएगा गौर से, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 29 से लेकर 31 पद में यहां ऐसे लिखा है। पौलुस खुद इस बात को बोल रहे हैं। यहां लिखा है, क्या सब प्रेरित हैं? वो बताना चाह रहे हैं क्या सबको ये वरदान मिला है कि वो प्रेरित है? नहीं, प्रेरित कुछ ही थे उन दिनों में। सुनिएगा, और परमेश्वर की ओर से वरदान था वो। क्या सब भविष्यवक्ता हैं? सबके पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चुनते हैं और भविष्यवाणी का एक ऑफिस है, एक वरदान है जिसमें विशेष व्यक्ति को चुना जाता है जो भविष्यवाणी कर सके। यानी भविष्यवाणी का मतलब परमेश्वर से उसकी आवाज को सुनकर, उसकी इच्छा को सुनकर वो बोल सके उस समय कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। सुनिएगा, क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सिखाने वाले हैं? क्या सब प्रचारक हैं? ऐसा भी वो बोलता है। क्या सब सामर्थ के काम करने वाले? नहीं, उन दिनों में सब सामर्थ के काम नहीं करते थे, सब उपदेशक नहीं थे, सब प्रेरित नहीं थे। सारे विश्वासियों में से ही बात हो रही है। सब विश्वासियों में से सबके सब भविष्यवक्ता भी नहीं थे। लिखा है, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब चंगाई देने वाले भी थे? जी नहीं, कुछ ही लोगों को ये वरदान दिया गया था, ये गिफ्ट दिया गया था। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? जी नहीं, सब लोग, ये अन्य भाषा की बात हो रही है। पौलुस कह रहे हैं, क्या सब अन्य भाषा बोलते हैं, नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? जी नहीं, कई विश्वासियों में अन्य भाषाओं का चिन्ह नहीं था, ये गिफ्ट नहीं था, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा था। तो इसलिए यहां पौलुस ने कहा, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अन्य भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? लिखा है, तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहना, यानी तुम्हें मिल सकता है अगर तुम प्रार्थना करो। यह परमेश्वर का अनुग्रह भी है कि वो जो आपको चाहे वो दे, लेकिन इस बात का परिणाम नहीं है कि ये इस बात को निश्चय नहीं करता, इस बात का सबूत नहीं है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा तभी रहता है जब आप अन्य भाषा बोलते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा यीशु पर विश्वास करने वालों को दिया जाता है। अन्य भाषाएं, कई बार अन्य भाषाओं को परमेश्वर के वचन में हमने देखा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ, पवित्र आत्मा के उतरने के साथ लोग अन्य भाषा बोलने लगे। लेकिन मैंने आपके सामने कुछ बाइबल के पद पढ़े जिसमें अन्य भाषाएं नहीं बोली गई, लेकिन वो यीशु मसीह पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा का दान पाया। पवित्र आत्मा का दान प्रेरितों के काम 10 अध्याय और जब 47 पद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये अन्य जाति लोग थे। कॉर्नेलियुस अन्य जाति थे और इसलिए वो अन्य भाषा बोले जब पवित्र आत्मा का उतरना हुआ, ताकि परमेश्वर पतरस को ये बता सके कि अन्य जाति ने भी सेम तुम्हारे समान मैंने अपना पवित्र आत्मा उंडेला है, ताकि उनमें फर्क ना हो। इसीलिए पतरस ने प्रेरितों के काम 11:17 में भी ये लिखा है कि उन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया। लिखा है, जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला है। ये उन दिनों में जब कॉर्नेलियुस, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में, जो अन्य जाति में से था, जब पतरस उसके घर गया, प्रेरित पतरस, तो उन्होंने जब सुसमाचार सुना तो उनको पवित्र आत्मा का दान दिया गया और उस दान के साथ वो अन्य भाषा बोलने लगे, ताकि पतरस और उसके साथ जो यहूदी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो ये जानने पाए कि ये पवित्र आत्मा का दान सेम दान है जो उन्हें भी दिया गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं आज इस शिक्षा के माध्यम से कि आप इस बात से अनजान ना रहें कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं संपूर्ण मन से, और अगर आपने बपतिस्मा लिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा जिसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने की है वो आपके अंदर आकर रहने लगता है। आप अन्य भाषा बोले या ना बोले, ये इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप पवित्र आत्मा पाए हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर है।
ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं आपको सिखाऊं, आप सीखें, आशीषित हो और शैतान के किसी भी भ्रम में ना पड़े। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। अन्य भाषा आपके अगल बगल लोग बोलते होंगे, आप इसको सुनकर निराश ना हो, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि अन्य भाषा बोलते वक्त भी उनको वो वरदान नहीं है, लेकिन पास्टर के दबाव के कारण, क्योंकि उनकी निगाह में अन्य भाषा बोलने वाला पवित्र आत्मा पाया हुआ है, तो वो जानबूझकर नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, जबकि वो अन्य भाषा नहीं बोलते, क्योंकि अन्य भाषा का अनुवादक नहीं है। आपको नहीं मालूम वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इसीलिए पौलुस ने बोला कि अगर कोई अन्य भाषा बोले तो पब्लिकली ना बोले, अपने एकांत में बोले। पौलुस कहते हैं मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन अगर अनुवादक नहीं है, जब आप ओपन मीटिंग में हैं, जब आप चर्च में हैं, कलीसिया में हैं, तो अन्य भाषा का प्रयोग आप जब करते हैं तो अनुवादक का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अनुवादक नहीं है, कोई नहीं जानता आप अन्य भाषा असली वाली बोल रहे हैं या किसी की नकल करके बोल रहे हैं, आपको नहीं मालूम, क्योंकि अनुवादक नहीं है। इसलिए